अस्सलाम वालेकुम। आप लोग का हमारे चैनल में वेलकम है। और एक बहुत ही मुजर्रफ सा वजीफ़ा है और एक हम आपको बातें बताने जा रहे हैं जो हमारे ऊपर बीत चुकी है और हमने उसको आजमाया और हमें माशाल्लाह बहुत शिफ़ा मिली। तो मैंने सोचा कि आप लोग को भी इसके बारे में जानकारी दें। तो हमारे कई बीमारियां मुझे हो गई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। रोज़ डॉक्टरों के यहाँ चक्कर लगाना, हॉस्पिटल के चक्कर लगाना, कितनी तो जांचें हुई और उसमें कभी डॉक्टर कहते कि हाँ ऐसा हुआ या वैसा हुआ। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और हम बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने लगे थे। और जैसे एक होता है हाइपर टेंशन कि अगर हम कोई एक मर्ज है उसके अलावा हम टेंशन ले लेते थे तो फिर हमें चक्कर आने लगता था, घबराहट होने लगती थी और बीपी कभी कभी हाई हो जाता था टेंशन की वजह से। वैसे बीपी की हमारी बीमारी है नहीं, लेकिन टेंशन की वजह से हो जाता था। तो हम इसमें बहुत सारे वजीफ़े वगैरह यूट्यूब पे निकाल लेते थे, देखा करते थे। तो उसी में से एक वजीफ़ा, और यूँ कहिए कि वजीफ़ा भी था और एक था कि सूरह रहमान का था कि एक डॉक्टर जावेद थे, उन्होंने बताया था। तो उस पर हमने अमल किया और हमें उसका फ़ायदा भी मिला और माशाल्लाह हमारी तबीयत काफ़ी ठीक हो गई। अल्लाह का शुक्र है कि इस समय भी हम माशाल्लाह ठीक ठाक ही हैं। छोटी मोटी तो जुकाम बुखार तो होती रहती, वो तो एक अलग बात है, लेकिन उसमें कई चीज़ें थी। हमारे ब्रेस्ट में सिस्ट थी और ऐसे ही बीमारियां थीं कि सिस्ट वगैरह, कहीं गांठ थी। तो इसी वजह से हम बहुत परेशान रहते थे, डर लगता था कि कोई बहुत बड़ी बीमारी ना बन जाए। तो इसमें था कि हमने क्या किया, जब बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत आ गई तो हम अल्लाह पाक से दुआ करके, इसमें ऐसा होता है कि इसको 7 दिन तक के सूरह रहमान आपको सुननी होगी। 7 दिन तक के आपको सुनना पड़ेगा 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम। आप दवा लेते रहें और उसके बाद में सूरह रहमान भी आप लोग सुनिए। अब्दुल कारी बासित की आवाज़ में आपको सुनना है, जिसमें कोई ऐड वगैरह ना हो। ऐसा आप लगाइए जिसमें कोई ऐड ना हो कि बीच में आपको कुछ दिमाग आपका भटके। तो क्या करना है, अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, वो लेटा हुआ है, वो सुन नहीं सकता, तो उसके बगल में आप लगा के उसके बगल में थोड़ी धीमी आवाज़ करके रख दीजिए। और अगर कोई सुनने के लायक है, जैसे कि हम सुनने के लायक थे, तो हम क्या करते थे, अपना एक छोटा सा कमरा था, उसको हम अपना बंद कर लेते थे और 1 गिलास पानी आगे रख लिया, जितना पी सकें, 1 गिलास या आधा गिलास या थोड़ा सा। अगर कोई मरीज़ बहुत ज़्यादा बीमार है, पानी नहीं पी सकता, तो थोड़ा सा रखिए, लेकिन हम 1 गिलास पानी अपने आगे रख लेते थे। उसके बाद में अब्दुल कारी बासित की आवाज़ में बासित की आवाज़ में सुनते थे हम, और उसमें कोई ऐड वगैरह नहीं होता था, ऐसा सुनते थे। तो उसको हम कान में लगा लेते थे और उसको सुनने से पहले अल्लाह पाक से दुआ करते थे कि अल्लाह पाक, अगर हमसे कोई गुनाह हुआ हो, कोई गलती हुई हो, तो अल्लाह पाक अगर हमने किसी का दिल दुखाया हो तो अल्लाह पाक वो हमें माफ़ कर दे। और किसी इंसान का जैसे हमने दिल दुखाया है तो हम ये दुआ करते थे, अल्लाह पाक मेरे हिस्से में से थोड़ी सी नेकी उसको मिल जाए और वो हमें माफ़ कर दे। और अगर किसी ने मेरा दिल दुखाया है तो अल्लाह पाक हम उसको अपने दिल से, एकदम साफ़ दिल से उसको माफ़ कर रहे हैं। और सबको माफ़ करने के बाद में ये कुरान की तिलावत, सूरह रहमान की तिलावत हम सुनने जा रहे हैं। अल्लाह पाक हमें जो भी बीमारी हुई हो, अल्लाह पाक इससे हमें शिफ़ा मिले, ये अपने मन में सोच कर। और अब्दुल कारी बासित की आवाज़ में ये हम सूरह रहमान की तिलावत अपने कान में लगाकर आंखें बंद कर लेते थे और आराम से 20-25 मिनट लगता था सुनने में, उसको हम सुनते थे। सुनने के बाद में फिर आंखें खोलना होता है। आंखें खोल के जो गिलास सामने रखा हुआ होता तो उसको उठा के बिस्मिल्लाह करके उसको उठा के फिर आंखें बंद कर लेना है। और आंख बंद करके अपना मन में ही 3 बार कहना है अल्लाह। आंखें बंद करके हाथ में गिलास लेके 3 बार कहना अल्लाह अल्लाह अल्लाह, एकदम दिल से आवाज़ निकलनी चाहिए। और फिर आप आंख बंद करके ही वो आप पानी पी लीजिए।
और ऐसे ही आपको 3 बार करना है, सुबह, दोपहर, शाम 7 दिन तक के करना है। और अल्लाह पाक इससे बड़ी से बड़ी बीमारी से इंशाल्लाह शिफ़ा मिलेगी। कैंसर जैसी बीमारी से भी आपको शिफ़ा मिलेगी। और आप भी करिए। अगर आपको फ़ायदा होता है तो आगे भी शेयर करिए। अगर कुछ भूल चूक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमें इजाज़त दिए। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।